Today we are going to discuss about fiber to fabric यानी तंतु से वस्त्र तक। Along with food and shelters, cloth is also a basic need of our lives। यानी आपको पता है कि फूड यानी भोजन और आवास हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेम लाइक क्लॉथ भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर। आपको पता है कि क्लोथ जो है एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि हीट हो या कोल्ड हो या रेन हो, इनसे हमें काफ़ी बचाती है। और फिर वी यूजुअली वेयर क्लोथ्स बेस्ड ऑन क्लाइमेट्स। नॉर्मली जो है हम लोग क्लोथ्स जो पहनते हैं वो क्लाइमेट बेस्ड होता है ओकेजनली एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द प्रजेंट फैशन ट्रेंड्स। यानी कि जो फैशन ट्रेंड्स है उसके आधार पे भी हम लोग क्लोथ्स पहनते हैं। ऑल दिज क्लोथ्स आर प्रिपेयर फ्रॉम द फाइबर्स। यानी कि किससे बनता है वो क्लोथ्स, तो वो फाइबर से बनता है। तो आज हम लोग इसी विषय में चर्चा करने जा रहे हैं कि हाउ टू मेक फाइबर्स एंड हाउ टू मेक फैब्रिक्स एंड व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ फैब्रिक्स एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ फैब्रिक्स एंड which fabrics is a get from the which type of sources. So let us start to know more about of this topic। अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑल अबाउट फाइबर्स। फाइबर्स आर थीन, लॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड हेयर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। यानी फाइबर होता क्या है, तो ये एक स्ट्रक्चर्स होता है जो फ्लेक्सिबल है, हेयर थ्रेड से बना होता है। तो the fibers are usually obtained from the two main source, plant or animals, but today's we got fibers from the also chemical type of रिएक्शंस। यानी केमिकल से भी आजकल का फाइबर्स बनने लगे हैं, वो भी हम लोग जानेंगे, जिसको सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। दिस फाइबर्स कॉल द नेचुरल फाइबर्स। यानी प्लांट से जो हमें प्राप्त होता है वो नेचुरल फाइबर्स, एनिमल से जो प्राप्त होता है उसे भी नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है। जैसे कॉटन्स, ऊल, सिल्क आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर्स। ओके, तो अनदर पॉइंट्स के लिए आगे चलते हैं। Apart from the natural fibers there are the synthetic fibers। यानी कि जो नेचुरल फाइबर्स के अलावा भी एक फाइबर्स है जिसे सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, विच आर आर्टिफिशियली synthesized by human which the help with the help of machine and technologies in the textile industries। यानी कहने का मतलब है ह्यूमन के मदद से या मशीन और टेक्नोलॉजीज़ के मदद से जो आजकल फाइबर्स तैयार किए जाते हैं उसे सिंथेटिक फाइबर्स के नाम से पुकारा जाता है। दिस फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज द मैन मेड फाइबर्स। इस सिंथेटिक फाइबर्स को हम मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। ओके, और रेयन, नायलॉन एंड द पॉलिस्टर्स आर द सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं और अब हम लोग चलते हैं उसके टाइप्स के बारे में अच्छे से विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। ओके, तो अब चलते हैं नेचुरल फाइबर्स के टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स को दो भागों में बांटा गया है, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। प्लांट फाइबर क्या होता है? प्लांट फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सारे प्लांट फाइबर्स हैं। कोकोनट फाइबर, ये प्लांट फाइबर्स हैं। एनिमल फाइबर्स को आपको पता होना चाहिए कि एनिमल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स, एनिमल से प्राप्त होता है, जैसे ऊल हो गया या सिल्क हो गया। These both are the type of animal fibers। Synthetic fibers. Fibers are fine filaments that either occurs naturally or can be synthesized. Synthetic fibers are man-made fibers produced from chemical substances and are used for making clothes and other useful things. These are made by the process of polymerization. इसे अगर ध्यान से समझने का कोशिश किया जाए तो ये एक मैन मेड फाइबर्स है और इसमें जो है आपको नेचुरल के कुछ गुण भी मिलेंगे, परंतु ये जो है
मतलब कहीं न कहीं पूर्ण रूप से केमिकल सब्सटेंसेस का प्रयोग करके यूज़ किया जाता है यानी बनाया जाता है और साथ ही साथ जो है इस प्रोसेस को पॉलीमराइज़ेशंस कहा जाता है। तो पॉलीमराइज़ेशंस क्या होता है? Polymerization is the process to create polymers. These polymerization processed to make various kinds of plastic products. Synthetic fibers are of four types, namely 1. Rayon, 2. Nylon, 3. Polyester, 4. Acrylic. ये जानते हैं इन सभी के विषय में यानी रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक के विषय में थोड़ा-थोड़ा अच्छे ढंग से। Rayon. Rayon has properties similar to those of silk. It is a man-made fiber and cheaper than silk. रेयॉन जो है सिल्क के जैसा ही सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखता है लेकिन ये सिल्क से सस्ता है और मनुष्यों के द्वारा तैयार किया गया एक फैब्रिक है। Nylon. These are strong, elastic and light, lustrous and easy to wash fibers made from water, coal and air initially. The fiber is completely synthetic and stronger than steel wire. की अगर बात की जाए नायलॉन्स की तो नायलॉन्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब अगर आप उसको खींचोगे तो रबर के जैसा खिंचाएगा और लाइट होता है, हल्का होता है, लस्टर यानी चमक होगा इसमें और इजी टू वॉश, उसको आराम से आप धो सकते हो फ्रॉम वाटर यानी कोल एयर इनिशियली। ओके, ऐसा फाइबर होता है जो कम्प्लीटली जो है सिंथेटिक होता है यानी कहने का मतलब मानव निर्मित होता है और स्ट्रॉन्गर स्टील के वायर से भी स्ट्रॉन्ग होता है। अब जानते हैं अगला पॉइंट को, वो है पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर क्या होता है? पॉलिएस्टर इज मेड अप ऑफ मेनी यूनिट ऑफ एन एस्टर। इट इज़ सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स बिकॉज इट इज़ इजी टू वॉश एंड स्टे क्रिस्प एंड रेंकल फ्री। ये रेंकल फ्री होता है जिस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा आसान होता है पॉलिएस्टर। तो आपको पता है कि पॉलिएस्टर भी वस्त्र बनाने में काफ़ी ज़्यादा माने इम्पोर्टेंट रूप से इसे यूज किया जाता है। अगर बात किया जाए तो वो है एक्रेलिक। एक्रेलिक क्या होता है? मैनी स्वेटर्स एंड ब्लैंकेट्स आर नॉट क्रिएटेड फ्रॉम द नेचुरल वूल बट फ्रॉम अ काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स नॉन एज द एक्रेलिक। यानी बहुत सारे जो ब्लैंकेट होते हैं, स्वेटर्स होते हैं, ये सब नेचुरल वूल से नहीं बनते हैं, वो किससे बनते हैं? तो एक्रेलिक से बनते हैं। ठीक है, द क्लॉथ प्रिपेयर फ्रॉम एक्रेलिक आर द चीपर एंड मोर ड्यूरेबल। यानी ये काफ़ी टाइम तक चलता है और काफ़ी जो है मतलब कि बहुत सारे क्लॉथ्स में बनाने में प्रयोग किया जाता है, थोड़ा चीपर भी होता है यानी इसका कॉस्ट थोड़ा सस्ता होता है नेचुरल फाइबर से। ओके, तो ये था सिंथेटिक फाइबर्स। इसके बाद हम लोग जो है अगले पार्ट में मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए किसके विषय में? फैब्रिक के विषय में, क्योंकि ये थोड़ा लंबा नहीं हो, आप टाइडी फील ना करो, इसलिए मैं इसे थोड़ा छोटा बनाया हूँ। ओके, आप इंजॉय करो क्लास और अगला मैं आपको तुरंत ही कुछ समय बाद उसे प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। ओके, एंड फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि आप रेगुलर बेस पे इसे देखो। इसका हिंदी वीडियोस भी मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रखा है, उसे क्लास 6 में जाकर तंतु से वस्त्र तक में है, उसे भी एक बार देख लोगे तो एनसीईआरटी का भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। ओके, दैट्स गुड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। Thanks for watching Quality Achiever classes.